श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम शक्ति साम सदा शिवाय नमः। अर्थ चतुर्थ अध्याय। कामदेव के विवाह का वर्णन। हे नारद जी बोले, हे विष्णु। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्ट, हे महाप्राग, हे विदे, संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिव जी की लीलापूर्वक अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभू की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप और एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारी ही समान है। हे महातेजस्विनी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी, धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपनी स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कन्या मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उनके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौर वर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भौहें को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाली मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे दृष्टश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों को शीघ्र गति तथा उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों को शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त वह पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्तूर और उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली एवं चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वही कामदेव भ्रमर पंक्तियों से घिरे अपने पुष्प धनुष की प्रत्यांजा को भी भूल गया और उसे छोड़कर बार बार उसी रति को एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृष्णकटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावत सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत से स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पदाग्र और प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी कोमल स्निग्ध कांति युक्त लाल मूंग के समान सुशोभित हो रही थी। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह काम प्रिय चमड़ी के बालों को धारण करने वाले चवर को सुशोभित की भांति सुशोभित हो रही थी। ऐसी रति को हर्षित नेत्र वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय ने उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने हिमालय से उत्पन्न गंगा जी को महादेव ने ग्रहण किया था। चक्र तथा पद्य के चिन्हों से युक्त मृडाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। वह रति की दोनों पांवों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात की नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी। वह अपनी मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभ भी हृद के समान शोभा पा रही थी। वह कृतगामा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोगों को
मोहने वाली और अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार परम सुंदर रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, जिस प्रकार की स्वयं राग से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को बोलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त मोह विनष्ट हो गया और इधर दक्ष कन्या रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय से ग्रहण किया, जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है। और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। जय जय श्री महापुराणी चौथे अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।